अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल ग्रुप वालों के केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की MCQs की क्लास है। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 है, केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है ये चैप्टर, बॉन्डिंग का चैप्टर। काफ़ी थ्योरी है इसमें, अपने साथ बुक और कुछ पेन रख लें, रजिस्टर, ताकि जो बारीकियां बताऊं वो अपने पास नोट कर सकें। अंडरस्टैंडिंग करवाता हूं मैं MCQs वगैरह की, आपको पता है, तो फॉलो कीजिएगा, मुझे एंड तक रहिएगा। 1 से 2 मिनट ले सकता हूं मैं आपका एक MCQs में। 10 MCQs हैं, 10 MCQs हैं। और जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर सॉल्यूशन की तो मौजूद है, आप क्यों करा रहे हैं, तो बेटा इसलिए करा रहे हैं कि ये समझेंगे तो इसके रीमेक या इसमें चेंजेस वगैरह जो है उसमें आप अपने आप को एडजस्ट कर सकेंगे। सही है। आगे एप्टीट्यूड टेस्ट भी है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। MCQ नंबर 1 में लिखा हुआ है कि अगर बॉन्ड एंगल, अच्छा थोड़ा ब्लर अगर होगा मैं उसको समझाने के लिए आपको लिख दूंगा, बुक सामने रख लेंगे तो बात ही ख़त्म हो जाएगी सारी। कह रहे हैं कि अगर एक AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है और उसका एंगल जो है 104.5 है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि मॉलिक्यूल जो है ये वैसे तो थ्योरी तफसीली है, मुख्तसर। AB2 टाइप का मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो ऐसा होता है जिसके अंदर जो है बैंड स्ट्रक्चर आ रहा हो, ऐसा। इसका ये मतलब हुआ कि ये एक ऐसा होगा मॉलिक्यूल जिसके अंदर लोन पेयर होंगे। अब इसकी एक आसान सी थीम बता देता हूँ। अगर एक भी लोन पेयर ना हो तो वो AB4 टाइप हो जाएगा, ऐसा। ये AB4 टाइप है। अगर इस तरह का होगा तो इसका एंगल रेगुलर टेट्राहेड्रल होगा शेप, और इसका एंगल बन जाएगा आपका 109.5। इस तरह का जो बेंड होगा स्ट्रक्चर, ये आमतौर पे पाया जाता है वाटर वगैरह में, H2O या H2S, इसमें ये होता है स्ट्रक्चर, इसलिए इसको हम कहेंगे बेंड स्ट्रक्चर। तो इसका ऑप्शन ही आ गया C, सामने ही लिखा हुआ है बेंड। लेकिन अब बता दूं लीनियर स्ट्रक्चर कब बनेगा। लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा जब कोई CO2 जैसा या CS2 जैसा या BeCl2 जैसा मॉलिक्यूल हो, यानी सीधा सीधा स्ट्रक्चर ऐसा 180 डिग्री जिसके अंदर होता है। सही है। प्लेनर ट्राइगोनल वो होता है जिसका ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर बन जाए, ऐसा, यानी 120 वाला एंगल बन जाए इसमें, ये प्लेनर ट्राइगोनल होता है। सही है। पायरामिडल वो होता है जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसमें एक लोन पेयर होगा, बाकी जो है वो 3 बॉन्डिंग पेयर होंगे। 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है। क्लियर हो गया। इसमें देखिए, इसमें चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ये ट्रायगोनल हो जाएगा जिसके अंदर कोई लोन पेयर तो नहीं होगा, लेकिन स्ट्रक्चर ट्राइगोनल यानी ट्रायंगुलर किस्म का होगा। तो फर्स्ट MCQ का तो बेंड आ गया। ठीक है। तो ये लिस्ट जो है, मैं आपको एक और टिप भी दे देता हूँ कि इसकी लिस्ट जो है बुक में बनी हुई है, अगर आप वो कर लेंगे ना तो दैट विल बी द मैक्सिमम होगा। अगर आप वो लिस्ट जो है अपने पास देख लें, मैं पेज नंबर बता रहा हूँ, इस पेज नंबर को आप जो है फॉलो कर लें तो आपको सारे मॉलिक्यूल्स की शेप मिल जाएगी। ये जनाब पेज नंबर 59 पर, पेज नंबर 59 पे तमाम शेप्स मौजूद हैं। आपको इसके बाहर से वो दे ही नहीं सकता आपको फर्स्ट ईयर में। ठीक है। पेज नंबर 59 देख लीजिएगा, इसमें आपको ये सारे स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, लेकिन मैंने मुख्तसर बता दिया है कि इसका दारोमदार सारा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का होता है। अगली MCQs में बोल रहा है
यानी इसका रीमेक पहले का जो है ना, पहले की रीमेक इतनी सारी हो सकती है कि अगर यहाँ पे वो AB2 के बजाय AB3 कह देता, प्लेनर ट्राइगोन हो जाता, AB4 बोल देता तो टेट्राहेड्रल हो जाता, ऑप्शन में नहीं है वो, अलग ऑप्शन हो जाता। इसी तरह लीनियर होता अगर 2 बॉन्ड पेयर होते और कोई लोन पेयर ना होता। हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी उसकी होती है जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाले जो है एटम्स जो है वो मॉलिक्यूल बना रहा हूँ। अब इसमें पहले ऑप्शन में लिखा है क्लोरीन, क्लोरीन ये तो 0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया क्योंकि लाइक एटम्स हैं दोनों, सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जैसे वाटर के अंदर ये पाया जाएगा, ये अमोनिया के अंदर पाया जाएगा, सही है। और ये हाइड्रोजन फ्लोराइड तो खुद मॉलिक्यूल है। अब इसमें आपको पता हो कि फ्लोरीन जो है ना इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0, सही है, और हाइड्रोजन की 2.1 है। सबसे बड़ा डिफरेंस इसका आ गया, तो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इसकी हो गई फ्लोरीन की वजह से। लोएस्ट रीमेक लिखे साइड पे, लोएस्ट पूछता, लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी तो वो ये ऑप्शन आता क्लोरीन, क्लोरीन, यानी उसमें ऐसा ढूंढेंगे ऑप्शन जो लाइक एटम्स हो, क्योंकि लाइक एटम्स 0 बॉन्ड एनर्जी दे सकते हैं, 0 तो नहीं सॉरी, कम से कम बॉन्ड एनर्जी दे सकते हैं क्योंकि लाइक एटम्स की वजह से उनकी जो है फॉर्मेशन हुई है। मॉलिक्यूल विच है 0 डाइपोल मोमेंट, 0 डाइपोल मोमेंट, 0 डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ये होता है कि पोलैरिटी मॉलिक्यूल्स में आ जाए, चार्ज यानी प्लस माइनस, तो जिसमें पोलैरिटी होगी उस पर डाइपोल होगा, एक आसान सा नुस्खा। और जिसमें पोलैरिटी नहीं हो या सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल शेप हो, यानी या तो सिमेट्रिकल उसकी शेप हो यानी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री हो, इससे या तो पकड़ लें, या प्योर कोवेलेंट हो यानी नॉन पोलर हो, प्योर नॉन पोलर, उस सूरत में 0 डाइपोल होगा। अब HCl इस पर पोलैरिटी है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाले एलिमेंट जो है इसमें मिले हुए। वाटर में भी पोलैरिटी है, कभी इस तरह देखो HOH तो इसमें पोलैरिटी होती है प्लस माइनस, इसका अंदर ये दोनों तो हो गए आउट 50-50। अब NH3 वर्सेस CCl4, अब NH3 की ज्योमेट्री जो है ना वो सिमेट्रिकल नहीं है। अगर आपने अभी मेरे साथ MCQs 1 देखा, उसकी सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि उसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मौजूद है। CCl4 का स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा सिमेट्रिकल, इस वजह से ये जो ऑप्शन आ गया ना, ये 0 डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। रिमेनिंग 3 हैव डाइपोल मोमेंट। अगर अब यहाँ पे इसका रीमेक लिखेंगे हैव डाइपोल मोमेंट और CCl4 हटा देता तो ऑल ऑफ दीज चला जाता। मुख्तसर क्या हुआ कि डाइपोल मोमेंट के लिए 2 चीज़ों को देख के ऑप्शन लीजिएगा MCQs में कि आया उस मॉलिक्यूल की आपको ज्योमेट्री पता हो या आपको उसके पोलैरिटी पता हो। इन 2 में से कोई भी एक चीज़ पता होगी तो आप तुक्का नहीं मारेंगे, समझ के कर लेंगे वो MCQs। ये लफ्ज़ अच्छा मैंने नहीं बोला तुक्का मारना, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको प्रेफर करते हैं तुक्का मारने को, सही है, बाकी आपके ऊपर है। मैं समझा रहा हूँ भाई, मैं अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग मुझे यकीन है कि मेहनती स्टूडेंट मेरे साथ हैं और सबको मेहनती होना चाहिए उसूलन। मॉलिक्यूल विच हैज़ मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, पहले ये समझें मैक्सिमम बॉन्ड एंगल हो कितना सकता है किसी मॉलिक्यूल में, जिसका स्ट्रक्चर लीनियर हो और 180 डिग्री पर लाई करता हो, यानी ऐसा स्ट्रेट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बेरिलियम क्लोराइड BeCl3 हो गया, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, इन सब का स्ट्रक्चर जो है ना लीनियर होता है। अब इसमें इसी बुनियाद पे पहुंच जाएं। अब जैसे H2O में 2 लोन पेयर हैं, सही है, तो इसका स्ट्रक्चर तो 104.5 की वजह से। NH3 में 1 लोन पेयर है, इसमें देखिए इसमें 1 लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है, बना के भी दिखा रहा हूँ। इसमें जो 1 लोन पेयर है वो इसका एंगल करा देगा 107, सही है। BF3 में कोई भी लोन पेयर ही नहीं है, ऐसा स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है, तो ये हो गया लीनियर यानी 120 डिग्री वाला, सही है। CS2 आ गया ना,
180 डिग्री का मैक्सिमम एंगल। अब इसका रीमेक जल्दी जल्दी लिख लें। मिनिमम बॉन्ड एंगल पूछता तो जिसमें सबसे ज़्यादा लोन पेयर होंगे उसका मिनिमम बॉन्ड एंगल हो जाएगा। इससे भी ज़्यादा कोई होगा स्ट्रक्चर, यानी ये नहीं रट लीजिएगा कि 104 पॉइंट से कम नहीं हो सकता। जैसे हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है उसका जो है H2S का, उसका इससे भी कम है क्योंकि उसमें सल्फ़र के साथ बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन का, उसका 92.2 डिग्री हो जाता है। मुख्तसर ये कि मैक्सिमम बॉन्ड एंगल 180 और बाकी शेप के लिहाज से आप पिक कर लेंगे कौन सा बॉन्ड एंगल मैक्सिमम नहीं है। ठीक है। BCl3 मॉलिक्यूल की शेप और हाइब्रिडाइजेशन बताएं। शेप और हाइब्रिडाइजेशन बड़ा आसान सा सवाल है क्योंकि ये देखें जैसे BF3 है ना उसी शक्ल का। ये देखें जितने भी इस तरह के मॉलिक्यूल होंगे ना AX3 टाइप के या AB3 टाइप के, ये देखिए ये नज़र आ रहा है Cl3, उसमें नज़र आ रहा है F3। इनकी जो ज्योमेट्री होती है ना ये sp2 होती है। पहली चीज़ समझ लें sp2। अब sp2 वाला ऑप्शन देखें एक ही होगा, ये रहा, क्योंकि जब sp2 आएगा ना तो खुद ही ऑटोमेटिक वो ट्राइगोनल हो जाएगा। यानी आप हाइब्रिडाइजेशन से शेप तक पहुंच जाएं, sp2 देखकर ट्राइगोनल पे चले जाएं। प्लेनर ट्राइगोनल यानी 120 डिग्री, ये प्लेनर ट्राइगोनल कहलाता है जिसके अंदर 120 डिग्री का हो। क्यों इसीलिए प्लेनर कहा कि ऑल एटम्स लाइन द सेम प्लेन, इसलिए इसको प्लेनर ट्राइगोनल कहते हैं। सही है। इसका रीमेक लिख लें। अब जैसे टेट्राहेड्रल sp3 बोलता तो ये आपको CH4 में मिल जाएगा, C2H6 में मिल जाएगा। लीनियर और sp मांग लेता, लीनियर और sp, ये आपको C2H2 में मिल जाएगा। सही है। CO2 में मिल जाएगा, CS2 में मिल जाएगा। एंगुलर एंड sp3, एंगुलर एंड sp3। अब आपको पहले ये पता हो कि एंगुलर किसको कहते हैं। एंगुलर जो है ना बेंड को कहते हैं जिसमें दो लोन पेयर आ जाए। एंगुलर का दूसरा नाम होता है बेंड। सही है। ये पाया जाएगा आपका जैसे वाटर है H2O। इसी तरह एक होता है पायरामिडल, पायरामिडल भी होता है, उसको ट्राइगोनल पायरामिडल कहते हैं। वो अमोनिया में होता है जिसके अंदर एक लोन पेयर आ जाए। ये सारा एक जगह लिख लें तो सारा मैंने एक साथ कवर कर दिया, टाइम तो लगाया लेकिन सारा कवर कर दिया। इसका तो आंसर प्लेनर ट्राइगोनल है क्योंकि उसने BCl3 बोला था। लेकिन देखिए सबकी लिस्ट आ गई, पांचवी अपने पास लिखे, अपने हाथ से मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, कि एक ट्राइगोनल पायरामिडल होता है वो अमोनिया जैसे मॉलिक्यूल में पाया जाता है जिसमें एक लोन पेयर हो। सही है जनाब। 6 MCQs वो कह रहे जो हम लिस्ट दे रहे हैं इसमें ले आ ही गया। मैंने अपने दिमाग से सोचा था, वो यहाँ पे लिखा हुआ ही आ गया। अब मुझसे पहले जल्दी से करके ख़त्म करें इस वाले को। अमोनिया ट्राइगोनल पायरामिडल जिसमें एक लोन पेयर होता है तो NH3। सही है। SO2 का लीनियर रीमेक अगर लिखना है क्योंकि S ये हो गया और O2U हो गया। ये थोड़ा सा बेंड होता है इसका क्योंकि इसके अंदर सल्फ़र के साथ बॉन्डिंग है। CO2 का बिल्कुल लीनियर है। सही है। C2H4 का जो है वो ट्राइगोनल है ऐसा, यानी इसमें 120 वाला ट्राइगोनल हो गया, इसके अंदर ट्राइगोनल पैरामिडल हो गया 107 की वजह से, इसमें 180 की वजह से लीनियर हो गया। सही है भाई। टाइम ले रहा हूँ लेकिन कुछ फ़ायदा भी हो रहा होगा माशाल्लाह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का। एक सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिसके, ये तो अब जो है मुझसे पहले करें क्योंकि जो मैं एक्सप्लेन कर दिया ना थ्योरी वो सारी कवर करवा रही है आगे। दो बॉन्ड पेयर हों, दो लोन पेयर हों, बोलें जल्दी। वाटर, अब उसकी शेप क्या होगी, एंगुलर या बेंड ढूंढे, मिल गया सी ऑप्शन। एंगुलर ही को बेंड कहते हैं, तो कभी इम्तिहान में नाम बदल देगा तो चॉइस में नहीं छोड़ दीजिएगा। इसी तरह जो है पायरामिडल जो है उसको ट्राइगोनल कहते हैं, ट्राइगोनल पायरामिडल जो ऊपर लिखा हुआ है 6 में। ठीक है जी, सही, ओके हो गया। 3 MCQs और छुट्टी आप लोगों की।
डेबाई और कूलम मीटर में सही रिलेशन क्या है? ये डाइपोल मोमेंट के यूनिट्स होते हैं, पहले तो ये आपको पता हो, ये यूनिट्स ऑफ डाइपोल हैं। डाइपोल मोमेंट जो होता है, डाइपोल मोमेंट के यूनिट्स हैं डेबाई, इसको डी करके लिखा जाता है, लिखा नजर आ रहा होगा। अब ये ऑफ द ऑर्डर ऑफ -30 cm यानी कूलम मीटर होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो तो कूलम चार्ज जो होता है किसी यूनिट में वो होता है 10⁻⁻19 कूलम के ऑर्डर का, सही है। और जो साइज़ होता है एटम का, अगर आपको पता हो, वो होता है, अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा हुआ है बोहर्स थ्योरी वाला, रेडियस ऑफ एटम -10 मीटर के ऑर्डर का। तो अब 19 और 10 मिला के कितना पहुंचा? 29, और पीछे कोफिशिएंट भी होगा तो वो मज़ीद एक्सपोनेंट को सॉल्व करके -30 पहुंचा देगा। तो ये अगर आपको पहला ऑप्शन नज़र आ रहा है तो ये हो गया। -12 कभी नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। -19 नहीं हो सकता, ये भी बड़ी वैल्यू है। -8 तो बहुत ही बड़ी वैल्यू है। -30 कूलम मीटर ऑर्डर है रिलेशन डेबाई का। दुबई का टच आ रहा है? नहीं भाई, डेबाई है, दुबई का टच नहीं आ रहा है, सही है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अच्छा, जो न्यू बुक आई है उसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल भी है, ऑक्सीजन भी। कोई पुरानी जो है न्यूज़ पढ़ रहा होगा तो उसके पास जो है ख़बर पुरानी होगी। नाइट्रोजन का जो बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है भाई, मैंने सब कुछ बता दिया। बॉन्ड ऑर्डर होता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डिवाइडेड बाई 2। बी फॉर बॉन्डिंग और ए फॉर एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग आता है जो बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले रहा हूँ, जो लोन पेयर नहीं होते हैं उसको एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, सही। इसके तफसील है, थोड़ी थ्योरी है, लेकिन यहाँ पे ये है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का 3 है, ऑक्सीजन का पूछ लेता तो 2 है। हाइड्रोजन का पूछ लेता, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का भी होता है। 3 मॉलिक्यूल के आपको सब बिल्कुल पता हो, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल आपके सिलेबस में, आपको 3 मॉलिक्यूल पता हो क्योंकि 3 मॉलिक्यूल आपके सिलेबस में है। एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। और आसानी के लिए बता दूं, लाइन से ही है 1 2 3। ये हाइड्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है, ये नाइट्रोजन का है। अब इसके अलावा चौथा नहीं पूछ सकता क्योंकि ये तफसीली टॉपिक है, अगर दे देगा वो ज़्यादती की बात हो जाएगी। तो ये देखें, लेकिन रीमेक लिखवा दिया गया। ऑक्सीजन पूछता, हाइड्रोजन पूछता, 0 किसी का नहीं होगा क्योंकि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो होगा ही उसके बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में। सिग्मा और पाई बॉन्ड की तादाद कितनी होती है ईथीन मॉलिक्यूल में? C2H4, इसको ईथीन कहा जाता है। अब इसका तरीका बता दूं, बॉन्ड बनाया आप, कार्बन कार्बन, 2 हो गए कार्बन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लिख लें अपने पास, सेकेंड ईयर में बहुत काम आएगा। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री बहुत अच्छी किस्म की है, बहुत हार्ड। अब काउंटिंग करें, पहला बॉन्ड जो होता है ये हमेशा सिग्मा होता है, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड सारे सिग्मा होते हैं, ठीक है। ये जो दूसरा बॉन्ड बनता है ना एक के बाद, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वो होते हैं पाई बॉन्ड। अब काउंटिंग करें तो आपको पता चल रहा है 1 2 3 4 5 सिग्मा और 1 पाई, 5 सिग्मा 1 पाई। लेकिन चले गए, रुके भाई। अगर वो कह देता C2H2 तो C2H2 इथाइन है, सही है, इथाइन होता है ये। C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब इसकी काउंटिंग करें, पहला सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, तो इसका इसमें 3 सिग्मा और 1 2, ऊपर वाले दोनों पाई, 2 पाई, ठीक है। इसी तरह अगर वो C2H6 यानी इथेन बोल देता तो अब इथेन का बनाए स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन ये हो गए और 1 2 3 1 2 3, इसमें सारे के सारे सिग्मा हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा। समझ पा रहे हैं? इधर कार्बन डाइऑक्साइड बोल देता, अब घर में घेरिएगा, आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ये अगर है तो इसमें
पहला हमेशा सिग्मा होगा, उसके बाद वाला पाई होगा। डायरेक्ट सारे पाई बॉन्ड नहीं बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी, तो बेस्ट ऑफ लक। जेजेसी को कुछ कमेंट वमेंट कुछ शेयर वेयर कर दें यार, ताकि सर जवाद मज़ीद हौसले के साथ आप लोगों के लिए काम करें। सही है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना और बड़ों का ख्याल बहुत रखिएगा, ख़ास करके अपने वालिदैन का। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।